हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियाज़ थ्रू ए ट्रैवलर साई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। यानी ये जो राइटर है जो कि है पर्ल एस बक, उनके जो होस्ट थे उनके मेज़बान थे। कहने का मतलब है कि लेखिका जो है जब वो घूमने के लिए आई थी तो वो एक घर पर गई थी, तो उनके जो मेज़बान थे, जो एल्डर थे, बड़े थे, उन्होंने इनके रूम के अपोजिट कॉर्नर में खाना खाया था। लेकिन राइटर को इसका बुरा नहीं लगा था। तो क्यों? क्योंकि राइटर डिड नॉट माइंड दैट हर होस्ट वाज ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। राइटर को बुरा नहीं लगा कि उनके जो होस्ट हैं, मेज़बान हैं, वो रूम के दूसरे कोने में खाना खा रहे हैं, बिकॉज ही हैड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज रिलीजन बाय ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। क्योंकि ये उनका धर्म था और ऐसा करके उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। इट वॉज हिज फैमिली ट्रेडिशन, ये उनके ख़ानदान की परंपरा थी। वाई वॉज द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमाइज्ड। फेमाइज्ड यानी भूखा, सूखा पड़ जाना। तो बॉम्बे और मद्रास के बीच की जो भूमि है उस पर भूखे पड़ रही है, वो सूखा पड़ गया है, उस पर खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है, लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड फूड एंड इट वाज बर्निंग लाइक ए हॉट डिज़र्ट। क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी है। स्कार्सिटी यानी कमी, पानी की कमी है, भोजन की कमी है, और पानी की इतनी ज़्यादा कमी है, वहाँ पर धूप भी होती होगी, और ये जो है एक गर्म रेगिस्तान के तरह जलता है। रेगिस्तान में तो पहले से ही पानी मौजूद नहीं रहती है, तो इसकी तुलना रेगिस्तान से की जा रही है। वाइज पर्ल एस बक इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन फैमिली। पर्ल एस बक जो है वो विदेशी है, लेकिन जब वो भारत आती है तो भारतीय परिवार से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी यानी सादगी से प्रभावित होती है। यहाँ के लोग जो बड़ों के लिए सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, और उनके रिलीजियस माइंडेडनेस यानी उदारता। और यहाँ के लोग अपने रिलीजन के प्रति बहुत ही ज़्यादा उदार हैं। उन रिलीजन के प्रति इनकी जो सोच है बहुत ही सिंपल है। कोई कठिन इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। यहाँ के लोग बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, सिंप्लिसिटी है, सादगी है। ये सब चीज़ें पर्ल एस बक को यहाँ की बहुत पसंद आई। हो सकता है पर्ल एस बक जहाँ रहती हो, जिस कंट्री में रहती हो, क्योंकि उन्होंने बहुत देशों की यात्रा की होगी अपने जीवन में, तो वहाँ पर उन्हें ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। What does the word color remind the writer of? कलर शब्द जो है, रिमाइंड यानी याद दिलाना, राइटर को किस चीज़ की याद दिलाता है? वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन इन इंडियन लाइफ, यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन यानी रंग की। भारतीय जीवन में बहुत सारे अलग अलग लोगों के रंग हैं। लोग काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं। एज मैनी एज ऑन अमेरिकन ह्यूमन सीन, और अमेरिका में भी उनके अलग अलग प्रकार के लोग रहा करते हैं। What does he say about Indian peasants and their children? Peasants यानी किसान। लेखिका भारत के किसान के बारे में और उनके बच्चों के बारे में क्या कहती है? तो वो कहती है कि इंडियन पीसेंट जो है वो चाइना में भी किसान है, लेकिन वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स यानी समकक्षों से भी भारत के जो किसान हैं वो बहुत गरीब है। वो गरीबी से पीड़ित है। पॉवर्टी स्ट्राइकन एंड देयर चिल्ड्रन आर बिग बेलिड, और उनके बच्चे के जो है वो पेट जो है बहुत बड़े बड़े हैं। आप कुपोषण के लक्षण अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पेट बड़े वैसे बच्चे का ही होता है जो कि कुपोषित होते हैं, जिनको दूध नहीं मिलता है, खाना पीना सही ढंग से नहीं मिलता है, आंखें उनकी धसी हुई है, और मियर स्केंटर यानी उनके शरीर में मांस बिल्कुल भी नहीं है, एक हड्डी का चलता फिरता ढांचा है। What was the great lesson that India had to teach the West? वो कौन सी महान शिक्षा है जो कि भारत को, पश्चिमी को सिखानी है, भारत पश्चिम को सिखा सकता है? तो ये है कि ह्यूमैनिटी, मानवता जो है राइटर के हिसाब से केवल भारत में ही पाया जाता है, और वेस्ट में जो है मानवता का बहुत अभाव है। वहाँ के लोग असंवेदनशील है। ये जो है भारत की परंपरा है, इसकी संस्कृति है, परंपरा और संस्कृति दोनों है। इसे जो है मानवता विदेशों को सिखानी है। What are व्यूज़ ऑन क्रिश्चियन मिशनरी? क्रिश्चियन मिशनरी जो होते हैं, आप लोग जानते होंगे, क्रिश्चियन मिशनरी जब आते थे देश में तो अपने धर्म का प्रचार करते थे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते थे। तो लेखिका के भी उनके बारे में कुछ विचार है। तो वो क्या विचार है? उनका मानना है कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो बहुत ही समर्पित और सिंगल हार्टेड पीपुल होते हैं, जो कि ऐसा मानते हैं कि भगवान जो है केवल एक है, और जो भगवान है वो मानवता के पिता है, और जितने भी मैन हैं, जितने भी वुमेन हैं, सभी जो है भाई बहन है आपस में, जितने भी मैन हैं आपस में भाई भाई हैं।
व्हाट डज शी मीन बाय सेइंग रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन ईवर लाइफ। यहाँ पे लेखिका कह रही है, उनके कहने का क्या मतलब है कि ये जो धर्म है वो भारतीय जीवन में हमेशा से मौजूद रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि भारतीय के जीवन में, इंडियन लाइफ में रिलीजन का, धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जो जितने भी लोग हैं बहुत ही धर्म से आपस में बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और स्पेयर्स यानी क्षेत्रों और जीवन के हर क्षेत्र में यह लोगों से जुड़ा है हुआ है। लोग हर प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, हर साल ऐसा मनाया जाता है। लोग बहुत कुछ मानते भी हैं, बाज़ार जाते हैं, लेकर आते हैं और प्रत्येक लोग ऐसा करते हैं। एक भी लोग ऐसा नहीं होगा जो कि ये सब रीति रिवाज को नहीं मानते होंगे। अब एक आध दो नास्तिक होंगे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। आगे है, Why were the intellectuals in India restless and embittered? इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है बुद्धिजीवी। ये जो बुद्धिजीवी लोगों का वर्ग होता है वो तो हर देशों में पाया जाता है, लेकिन भारत में वो रेस्टलेस यानी बेचैन थे और इम्बिटर्ड यानी कड़वे थे। किसके प्रति उनका ऐसा स्वभाव हो गया था, तो वो जो है भारत में जो उस समय ब्रिटिश रूल मौजूद थी उससे लेकर वो बहुत ही दुखी और निराश थे यानी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है भारत को गुलाम बना रहा था। रोज़ाना ये चीज़ बढ़ती जा रही थी। अब गुलामी का जीवन कैसा हो सकता है, उन्हें एक गुलामी का जीवन ब्रिटिश के अंदर जीना पड़ रहा था। इससे वो नाराज़ थे और इस कारण से वो बेचैन और कड़वाहट महसूस कर रहे थे। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस व्हाट डिड द इंडियन पीपल टीच द वर्ल्ड इन जनरल। ऐसा उस समय राइटर का मानना था कि जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी, हो सकता है ऐसी कंडीशन उस समय बन रही होगी कि अब भारत को आज़ादी मिल जाएगी, तो भारत को दुनिया को क्या सिखाना है। सामान्य रूप से भारत दुनिया को क्या सिखा सकता है। कन्वेट का मतलब होता है अवगत करना। तो भारतीय जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड को, इंटायर वर्ल्ड यानी होल वर्ल्ड को एक मैसेज दे सकते हैं कि धैर्य, पेशेंस यानी धैर्य से और दृढ़ता से लोगों को काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति में धैर्य और दृढ़ता होती है तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। वॉट एवर वी कैन अचीव वॉट एवर इट डिज़ायर। हमें जो चीज़ की इच्छा होगी हम वो चीज़ पा सकते हैं। नॉन वायलेंस इज़ द वे टू सक्सेस। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। अहिंसा का मतलब जिसमें कि लाठी का प्रयोग ना हो, मार पीट ना हो, दंगे फसाद ना हो, अहिंसा की लड़ाई। गांधी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है। इसे वे टू सक्सेस। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप लड़ाई झगड़े से सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अहिंसा से, धैर्य से यानी सही समय का इंतज़ार करके, दृढ़ता से यानी आप जो बात करते हैं उस पर अडिग रहकर, इस प्रकार से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शिक्षाप्रद स्टोरी है। आप इसका क्वेश्चन आंसर, दूसरे चैप्टर्स का भी क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।